अच्छा, अगर कोई बच्चा 11th या 12th में है और वो प्लान कर रहा है कि मेरे को बाहर जाके पढ़ना है, प्रेफरेबली यूके जाके पढ़ना है, तो क्या उसको पॉइंट्स माइंड में रखने चाहिए कि मगर ये करूंगा तो मेरा प्रोसेस इजी हो जाएगा, ऐसा कुछ? जो स्टूडेंट्स 11th या 12th क्लास में हैं, मैं उनको एक ही टिप देना चाहूँगा कि आप अपने, अगर आप यूके देख रहे हैं एज अ डेस्टिनेशन, आपको अपने एकेडमिक्स पे बहुत स्ट्रांगली फोकस करना है। दिस इज नॉट लाइक अ यूएसए। यूएसए में आपकी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को 30 to 40% वेटेज दिया जाता है एंड देन दे डिसाइड अबाउट द स्कॉलरशिप्स। यूके इज अ वेरी सिंपल, एक्सक्लूडिंग ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज। आप किसी भी यूके यूनिवर्सिटीज में देख रहे हैं, आपको अपने एकेडमिक पे फोकस करना है। एकेडमिक इज अप टू 90-95% इन देयर। आपके सिर्फ 5% ही कैलकुलेट होता है एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में। तो अगर आपके सीबीएसई में, आईसीएसई में, इन बोर्ड्स के अंदर परसेंटेज अच्छे आ जाते हैं, देन यू आर स्ट्रांगली एलिजिबल फॉर स्कॉलरशिप्स, स्ट्रांगली एलिजिबल फॉर द स्पॉन्सरशिप। ऑल दिस थिंग्स लाइक इज अ बेनिफिशियल टू यू। बट अगर इन केस आपका एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हैं, बट इन केस यू आर नॉट गेटिंग योर एकेडमिक्स डन, देन इन दिस केस आप हार्डली किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिट कर पाओगे। एक एक्सेप्शन होती है, इफ यू आर अ नेशनल लेवल प्लेयर और आपके एकेडमिक्स थोड़े से हिले हुए हैं, दे डू अंडरस्टैंड बिकॉज यू आर नेशनल लेवल प्लेयर। सो सीइंग दैट, बिकॉज आपने अपने गेम के अंदर बहुत इंप्रोवाइज किया हुआ, आप गेम में किसी रैंकिंग के अंदर, इंटरनेशनल रैंकिंग में, तो उसको थोड़ा सा एक्सेप्शन मिल जाता है। बट जो स्टूडेंट्स सिर्फ स्टेट लेवल तक भी नहीं गए हुए और वो स्पोर्ट्स दिखा रहे हैं, उनको एलिजिबिलिटी नहीं मिलती है, उनको एकेडमिक्स ही देखा जाएगा। सो यूके थोड़ा इस मामले में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, एकेडमिक्स पे फोकस करता है, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज प्रायोरिटी नहीं है उनकी। ये तो नॉर्मल बच्चों की बात हो गई। कुछ स्पेशली एबल्ड होते हैं, उनके लिए कुछ यूके में खास है? वेल, यूके, मैं आपको 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जब मैं वहाँ गया था। मेंटल हेल्थ के बारे में जब लोग बोलते थे तो मेरे को बड़ा अजीब सा लगता था कि मेंटल हेल्थ क्या बोल रहे हैं। यूके में सोचिए 20-25 साल से ये मेंटल हेल्थ चल रहा है। इंडिया में अब हमने कोविड के बाद देखा कि मेंटल हेल्थ के बारे में बातें की जा रही हैं। स्पेशल अगर आप फॉर्म यूके यूनिवर्सिटीज के फॉर्म फिल करते हैं तो आपसे पूछते हैं, डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, वुड यू लाइक टू मेंशन दोज डिसेबिलिटी। स्टूडेंट्स जो हमारे पास होते हैं, जिनको डिप्रेशन होता है और डिसेबिलिटी है, फिजिकल डिसेबिलिटी है, और ऑटिज्म के स्टूडेंट्स होते हैं, हम उनके टिक करते हैं। यूनिवर्सिटी मेक श्योर कि इन बच्चों को स्पेशली ट्रीट किया जा रहा है और उनका बहुत ध्यान रखा जाएगा। वहाँ पे कोई बाइसनेस नहीं होती है, या ऐसा सोच के कि हम अपनी डिसेबिलिटी छुपा देंगे, हमारा एडमिशन हो जाएगा, या बहुत गलत करोगे। आप यूके यूनिवर्सिटीज को ईमानदारी से, ऑनेस्टली बताओ कि आई हैव अ डिसेबिलिटी एंड ये प्रॉपर तरीके से मेरा सर्टिफिकेट है डिसेबिलिटी का। वहाँ पे यूके यूनिवर्सिटी इसको नोटिस करती हैं और आपको एडमिशन देती हैं, एंड वहाँ पहुँचने के बाद यूके यूनिवर्सिटीज आपका बहुत ख्याल रखती हैं। ऑसम सर, कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में बताइए कि मतलब 12th के बाद मैं जा रहा हूँ और मेरे को मैंने 1 साल का, 6 महीने का, या वट एवर इज द ड्यूरेशन, वो कोर्स करा और वहाँ मेरे को जॉब भी मिल गई। ऐसे कोर्सेज के बारे में बताइए, जॉब ओरिएंटेड। सो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को अलाइन करना चाहूँगा। अंडर ग्रेड यूके यूनिवर्सिटीज़ में 3 साल का होता है, पोस्ट ग्रेड यूके में 1 साल का होता है। दिस अ थंब रूल कि 1 साल पोस्ट ग्रेड है, अंडर ग्रेड 3 साल का है। इसको आप 4 साल भी बना सकते हो और इसको 2 साल भी बना सकते हो, डिपेंडिंग आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्स्ट्रा इंटर्नशिप्स के साथ में। सो मैं ये कहना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स अंडर ग्रेड के लिए जा रहे हैं, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज बहुत सारे हैं यूके के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, आजकल इवेंट मैनेजमेंट, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, बायो साइंसेज रिलेटेड, प्योर साइंसेज रिलेटेड बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। फाइनेंस रिलेटेड, फाइनेंशियल एनालिटिक्स, ये प्रोग्राम्स हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, ACCA जिसके अंदर आता है, ऐसे वाले प्रोग्राम्स बहुत हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट जिनकी नहीं है वो मैं आपको बता देता हूँ। यूके के अंदर अगर आप सिंपल मार्केटिंग पढ़ने जा रहे हो, जॉब्स नहीं होंगी। आपको पार्ट टाइम जॉब्स लेने भी मार्केटिंग रिलेटेड बहुत मुश्किल होगी। अगर आप सिंपल HR पढ़ने जा रहे हो तो जॉब्स नहीं होंगी। ये बहुत बेसिक है कि वहाँ के लोकल नेशनलिटीज को प्रेफरेंस दी जाएगी इन सिंपल जॉब्स के लिए, हम इंडियंस को प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। अगर हमें टॉप 5 प्रोफेशनल कोर्सेज जो मैं सोचूं कि अगर इंडियंस वहाँ जाके करते हैं तो चौका। ओके, अगर इंजीनियरिंग साइड पे लेंगे तो AI है, डेटा एनालिटिक्स है, ये प्रोग्राम्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक्स और बायो से रिलेटेड जो भी कॉम्बिनेशन प्रोग्राम्स है, जैसे कैम्ब्रिज में चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड बायो रिसर्च चल रही है। वन ऑफ माय स्टूडेंट्स गोइंग टू कैम्ब्रिज फॉर इंटर्नशिप इन दिस विंटर। तो ये प्रोग्राम्स हैं उनके लिए। और अगर कॉमर्स की बात आ जाती है तो फाइनेंस से रिलेटेड, एनालिटिक्स से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ये प्रोग्राम्स हैं, वहाँ पे उनकी जॉब्स है। ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत बड़ा ही पूल ऑफ कैरियर्स है। वो अपने PR एक्टिविटीज में जा सकते हैं, कम्युनिकेशन में जा सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में जा सकते हैं, इवेंट्स मैनेजमेंट में जा सकते हैं, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में, म्यूजिक, स्पोर्ट्स तो ग्रो कर रहा है ट्रेमेंडसली। स्पोर्ट्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। आई लव स्पोर्ट्स जी। तो
अगर मेरे को सिर्फ एक स्पोर्ट एज अ करियर बनाना है, मतलब नॉट बिकमिंग अ प्लेयर, अपार्ट फ्रॉम बिकमिंग अ प्लेयर और क्या क्या मतलब अपॉर्चुनिटीज होती हैं जी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में? जी, जैसे आप एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, आप ग्राउंड में प्ले करते हैं, लेकिन ग्राउंड के बाहर बहुत सारे लोग एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं। आप उनके बारे में सोचिए पहले। वहाँ पे लाइट वाले भी हैं, वहाँ पे ब्रॉडकास्टर भी हैं, वहाँ पे कमेंटेटर्स भी हैं, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग, प्रमोशंस, अब तो लाइक ये नेटफ्लिक्स, जियो, इन सब के ऊपर ही चीज़ें आ रही हैं। फिजियोथेरेपी, साइकोलॉजी, यस, साइकोलॉजी, ये सारे स्पोर्ट्स के रेटेड हैं, जिसको हम बोलते थे वैल्यू एडिशन कोर्सेज हैं। स्पोर्ट्स का मतलब स्पोर्ट्स खेलने वाले नहीं, स्पोर्ट्स को खिलवाने वाले। मैंने सुना है कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग कोर्स है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी स्पेशली। यस, उसके बारे में कुछ अब ज्यादा बोलना चाहेंगे? जैसे जैसे स्पोर्ट्स बढ़ रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है, स्पोर्ट्स की परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स होते हैं उनकी परफॉर्मेंस डाउन होती है, या उनके कोई सेटबैक्स हो जाते हैं लाइफ के अंदर, या एक्सीडेंट हो जाता है, इंजरी हो जाती है, उसको ओवरकम करने के लिए, उनको साइकोलॉजिकली पॉजिटिव बनाने के लिए स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जाती है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम दी साइकोलॉजिस्ट जो हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बात करते हैं, बट स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से फोकस करते हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी आपका सेटबैक है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ में या आपके दिमाग में चल रही है मैच से पहले या मैच के ड्यूरिंग द मैच, वो सब कैसे ठीक की जाती हैं, वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपको बताता है। तो यूके में इसका कोई स्पेसिफिक कोर्स है? बहुत सारी यूनिवर्सिटीज करती हैं, बट देयर इज अ यूनिवर्सिटी आई वुड लाइक टू कोट, लफ्रॉ यूनिवर्सिटी है, विच इज लाइक वेरी फेमस फॉर द स्पोर्ट्स मैनेजमेंट एंड स्पोर्ट्स रिलेटेड प्रोग्राम्स, चाहे वो स्पोर्ट्स कम्युनिकेशन है, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, स्पोर्ट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, ये बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो यूनिवर्सिटी करती है। इनफैक्ट जो मैंने बात की, नीरज चोपड़ा ने भी लफ्रॉ यूनिवर्सिटी के अंदर ही ट्रेन किया था अपने आप को। सर फीस की अगर हम बात करें तो क्या मतलब वहाँ की जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं या जो वहाँ की जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, उनकी फीस में कुछ फर्क होता है? मैं आपको थोड़ा इसमें भी क्लैरिटी दे दूं। यूके के अंदर ऑलमोस्ट 90%, अबव 90% इज गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कंट्रोल यूनिवर्सिटीज होती हैं। ओनली 5 to 6 यूनिवर्सिटी इन माई गुड नॉलेज आर प्राइवेट यूनिवर्सिटी। जब मैंने बोला गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इनकी सारी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल्ड फीस होती हैं फॉर होम स्टूडेंट एंड फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसकी रेंज स्टार्टिंग हो जाती है तकरीबन 12,000 पाउंड्स फॉर इंटरनेशनल की मैं बात कर रहा हूँ। 12,000 स्टूडेंट्स पाउंड से लेके गोज टू लाइक 30-35,000 पाउंड्स एवरेज एक अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप पढ़ने जाते हैं फॉर अंडर ग्रेड। पोस्ट ग्रेड शुरू हो जाता है 15,000 पाउंड से एंड गोज टू 50,000 पाउंड्स डिपेंडिंग द कोर्स एंड द लोकेलिटी और द लोकेशन। कंप्लीट कोर्स या एनुअल फीस या सेमेस्टर फीस है? यूके में मैंने बताया जैसे 1 साल का कोर्स है तो 1 साल की ही फीस होती है। अच्छा, वहाँ सेमेस्टर्स का कुछ नहीं होता? वहाँ सेमेस्टर्स नहीं होता। सर ये चीवनिंग क्या है? मैंने चीवनिंग स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सुना है। इनफैक्ट बीइंग अ फोटोग्राफर, चीवनिंग के बहुत सारे इवेंट्स भी मैंने शूट करे ब्रिटिश हाई कमीशन के अंदर। तो क्या है ये चीवनिंग? ओके, सो चीवनिंग जो स्कॉलरशिप है, ये यूके गवर्नमेंट की कॉमनवेल्थ कंट्रीज के लिए एक स्कॉलरशिप निकाली गई है, विच इज अ फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। इसमें उन लोगों को, उन स्टूडेंट्स को इनवाइट किया जाता है। फुल्ली फंडेड का मतलब कोई पैसा नहीं लगेगा जेब? आप टैक्सी में बैठेंगे, एयरपोर्ट पे जाएंगे, दिल्ली एयरपोर्ट पे, वहां पे पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, हीथ्रो में लंदन तक जाएंगे, सब कुछ पढ़कर आएंगे एंड देन वापस आएंगे, टैक्सी तक का खर्चा आपको देके जाएगा, फुल्ली फंडेड। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। इसमें मतलब फिर एडमिशन भी मुश्किल होता होगा इसमें? एब्सोल्युटली सर, जो आपको टैक्सी का पैसा दे रहे हैं और वापसी टैक्सी का भी पैसा दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, तो बहुत कॉम्पिटिटिव होगा। और गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप है तो गवर्नमेंट की कमेटी होती है, बिल्कुल कॉम्पिटिटिव तरीके से इसका सिलेक्शन किया जाता है एंड इट्स नॉट फॉर एवरीबॉडी। एलिजिबिलिटी के बारे में बताइए। हाउ सर एलिजिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहले तो आप इंडियन है नेशनल और कॉमनवेल्थ कोई भी कंट्री है तो आप इसके लिए सिलेक्टेड हैं, दैट्स फाइन। सेकंड एलिजिबिलिटी, यू मस्ट बी एन अंडर ग्रेड। ये सिर्फ मास्टर स्टूडेंट्स के लिए की गई है, अंडर ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए नहीं की गई है। अच्छा। आपको मिनिमम 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस दिखाना है, चाहे आप इंस्टॉलमेंट्स में दिखा दीजिए कि आपने गैप लिया हुआ है 2 साल का, बट आपके पास टोटल ओवरऑल मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस है। जब आपने अंडर ग्रेड फिनिश की है, उसके अगले 2 साल के बाद ही आप चीवनिंग के एलिजिबल होते हो। इमीडिएटली नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एजुकेशन के बाद सीधा एम्प्लॉयमेंट का क्लॉज है और क्लॉज करने के बाद ही आप एलिजिबल हो। एजुकेशन के बाद सीधा एम्प्लॉयमेंट का एम्प्लॉयमेंट आपको करना होगा, 2 साल का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा यूके में। हाँ, इसका एक रीजन है। चीवनिंग वाले उनको इनवाइट करते हैं कि आपने ऐसा सोशल इम्पैक्ट या ऐसा क्या अपनी सोसाइटी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हो कि आपको ये स्कॉलरशिप चाहिए। वो आपको ये पूछना चाहते हैं, इनफैक्ट वन ऑफ द क्राइटेरिया ऑफ एडमिशंस, वो आपसे पूछेंगे एसेस के अंदर कि आपका ये स्कॉलरशिप आपके लाइफ को और आपके फ्यूचर करियर पाथ को कैसे चेंज करने वाली है। आप इस स्कॉलरशिप के होने के बाद, पढ़ने के बाद यूके यूनिवर्सिटी में ऐसा क्या चेंज करने वाले हो अपनी सोसाइटी में, या ऐसे क्या बदलाव लाने वाले हो कि आपको ही हम स्कॉलरशिप 100% दें। तो जो लोग चीवनिंग राइट, यस, जो लोग चीवनिंग कर लेते हैं, मतलब जो एलिजिबल होते हैं और वहाँ से ट्रेनिंग करके आते हैं बकायदा,
तो उनको तो फिर सारी A1 कंट्रीज के लोग जितने भी यहाँ मिलते होंगे उनकी तो नेटवर्किंग भी बड़ी स्ट्रांग हो जाती होगी। मतलब अगर मेरे को सपोज करो कि मेरे साथ कोई एक जना पढ़ रहा है, वो ऑलरेडी किसी कंपनी का CEO है, या पता चलेगा कि वो बन गया, तो भाई को फोन करा, हाँ मेरे को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, मिलते हैं क्या? हाँ शाम को ड्रिंक्स पे मिलते हैं। मतलब इस टाइप की नेटवर्किंग हो जाती है वहाँ पर। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी एलुमनाई बॉडी होती है। जैसे मैं वॉरिक का एलुमनाई का पार्ट हूँ, मैं ब्रिटिश ग्रेजुएट्स का एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश काउंसिल में उसका पार्ट हूँ। ऐसे ही चीवनी का अपना एक पार्ट होता है, उनकी भी एलुमनाई बॉडी होती है, तो आप उसके मेंबर बन जाते हो जब आप इस स्कॉलरशिप को आपको ग्रांट मिलती है। एंड बट इसका एक क्लॉज है कि आपको इंडिया वापस आना है, यू हैव टू कम बैक टू इंडिया एंड वर्क फॉर सर्टेन ईयर्स, बिकॉज आपने बोला था कि मैं अपनी सोसाइटी में चेंज करने वाला हूँ, तो आपको इंडिया आके थोड़ा सा अपनी सोसाइटी के लिए करना पड़ेगा, तभी तो यूके गवर्नमेंट आपको दे रही है। उसके बाद कुछ सालों के बाद आप कहीं भी किसी भी वर्ल्ड में जा सकते हो। Awesome. और जो आपने मुझसे पूछा कि यस आप किसी को भाई को फोन कर सकते हो, आप किसी भी भाई को फोन कर सकते हो और मिल सकते हो शाम को। आपने खुद देखा है किसी स्टूडेंट को जिन्होंने चीवनिंग करा हो और उसके बाद करियर में ग्रो करा हो? डू यू हैव सम एग्जांपल? So recently I met with one of the lady who's went to LSE for a PR communication economics related program करने गई थी, and I hear her story कि कैसे उनको मिला, कैसे क्यों मिला उनको। You heard and it her was story. yes, and I met her. I met usually every week I met this lady on a regular basis। हमारी business meetings में मिलता हूँ, तो मैं उनकी story सुनता रहता हूँ और मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ उनसे मिलके। इसमें कोर्सेज होते क्या है? मतलब व्हाट आर द कोर्सेज दे ऑफर इन चीवनिंग? व्हाट आर द ट्रेनिंग्स? चीवनिंग में कोर्स की कोई लिमिट नहीं होती है। चीवनिंग के कई क्राइटेरियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको चीवनिंग के अप्लाई जब कर रहे होते हैं, क्योंकि ये स्टार्ट हो जाती है फॉर दिस ईयर, फॉर एग्जांपल 5 अगस्त को स्टार्ट हुई थी एंड इज गोइंग टू क्लोज ऑन 7th of October इन कपल ऑफ वीक्स राइट फ्रॉम नाउ। तो ये जो चीवनिंग है इसमें आप अप्लाई करते हैं और इसमें आपको यूके यूनिवर्सिटी 3 यूके यूनिवर्सिटीज में किसी भी 3 प्रोग्राम में आप अप्लाई कर सकते हो। ये प्रोग्राम कुछ भी हो सकते हैं आपके लेवल पे, चाहे आप लॉयर हो या जर्नलिस्ट हो या इवन कि आप बिजनेस प्रोग्राम ओरिएंटेड कर रहे हो, बट इट हैज टू बी सम इम्पैक्ट इन द सोसाइटी विच यू हैव क्रिएटेड। आप अपने उस फील्ड में लीडरशिप स्किल्स दिखा सकते हो, ये आपको अपने एसेज में लिखने पड़ेंगे। और इसको करते करते जब आप सबमिट करते हो, इनका नवंबर से लेके टिल जनवरी तक ये फिल्टर करते हैं एप्लीकेशंस को। फरवरी से मार्च के बीच में आपको इनवाइट किया जाता है फॉर इंटरव्यू। मार्च के अप्रैल तक आते आते ये आपको जून में रिजल्ट आउट कर देते हैं और जुलाई में आपको बिल्कुल जैसे इस साल का जो चीवनिंग जा रहे हैं उनको 9th of July 2026 की डेडलाइन दी गई है कि आपको अनकंडीशनल ऑफर लेटर लेकर आना है यूके यूनिवर्सिटी से। अगर आप अनकंडीशनल ऑफर लेटर ले जाते हैं, सारे क्राइटेरिया क्वालिफाई कर लेते हैं, तो चीवनिंग आपको एनरोल कर लेता है और आपको फंडिंग करनी शुरू कर देता है। इंडियन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटीज क्या हैं यूके में? For Indian students, there are many cities in the UK, to be honest, except London. मैं लंदन को मैं अफोर्डेबल की भी बात कर रहा हूँ। Okay. जो अफोर्डेबल है, ब्यूटीफुल है, मतलब आप वहाँ जाके पढ़ रहे हो तो आपका मन नहीं कर रहा कि मैं वापस अपने देश जाऊँ। Okay. मैं लंदन की बात नहीं करूंगा। लंदन is kind of very expensive at the moment when you compare with other tier 1 cities in the UK. I say Bournemouth, Brighton, Cardiff, Sheffield, Leeds, Newcastle, so Lancaster, Liverpool, Loughborough. These are the cities which I love to go there. I have traveled extensively in the UK in last in these many years. I have traveled almost 90 plus UK universities. So मेरे को हर एक सिटी जो जैसे है मैं बहुत ट्रैवल किया हुआ है, तो मेरे को लंदन इतना पसंद नहीं है। लंदन इज गुड फॉर द वाइब फॉर कपल ऑफ डेज, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म, जैसे आपने पूछा कि आपका मन ना करे आने के लिए, तो आई थिंक वो tier 2 सिटीज हैं। तो मेरी फेवरेट सिटीज जो मैंने आपको बताया साउथ ऑफ इंग्लैंड में है या नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में जो स्कॉटिश बॉर्डर के आसपास है। कुछ पॉइंट्स जो आप अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगे फॉर दिस पॉडकास्ट? Yes, so I would like to give tips to Indian students, those who are listening this podcast. If you looking for a scholarship, then I want to give you first tip is please apply as early as possible in the admission cycle. UK universities usually open their admission cycle in September for undergrad through UCAS, and postgrad usually October से start हो जाती हैं, and you have to apply as soon as possible to put your application, get the conditional or unconditional offer letter from the university, and straight away get the university academic related scholarships or a private body or a government related funding bodies in there. Plus also you need to remember you have to little bit of research about the scholarships you're looking for, क्योंकि scholarships की deadline पहले से publish हो जाती है सितंबर अक्टूबर तक, तो ये government scholarships बंद हो जाती हैं। जैसे अगर हमको वो सब नहीं करना तो आपको फोन कर सकते हैं।
Yes, absolutely. तो आपसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं ना, अगर बाकी पढ़ाई वढ़ाई में घुस के या वेबसाइट पे जाके या गूगल पे जाके सर्च नहीं करना, तो शॉर्टकट तो यही है ना कि आपको फोन करने सीधा आपसे पूछ लें क्या करना है। Absolutely. कैसे? So, first of all, you can contact me through my website www.scholarshipcart.com और मेरा मोबाइल है 9990638282। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और देन वी कैन सेट अप अ कॉल। पर्सनल काउंसलिंग मैं करता हूँ एंड देन वी गाइड यू अबाउट द करियर ऑप्शंस, आपको क्या पढ़ने जाना है, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेटर है। वी गार्ड रेल ऑल योर क्रेडेंशियल्स कि आपके फाइनेंशियल्स क्या हैं, आपके एकेडमिक्स क्या हैं, आपके क्या करियर इंटरेस्ट क्या है, एंड वी डू ऑल दिस साइंटिफिक वे थ्रू साइकोमेट्रिक टेस्ट। ये सब होने के बाद देन वी पुट योर एप्लीकेशंस टू यूके यूनिवर्सिटीज, वी शॉर्टलिस्ट दीज यूनिवर्सिटीज along with you with your family, and then we apply, we get the university follow up done, and we do the visa part, accommodation part, and of course other activities which you usually do with the students pre departure. In fact, I give a one tip to all my students, आपको कोई भी challenge UK के अंदर आता है, आप मेरे को contact करना, before calling your parents just call me first, so I can resolve all those challenges before your parents gonna resolve those challenges. तो ये हमेशा मेरे students के लिए मैं as a counselor help करने को तैयार रहता हूँ। Awesome. एक चीज का और आंसर दे मेरे को, अगर मैंने स्कूल टाइम में जर्मन लैंग्वेज सीख ली, ठीक है, और जर्मन लैंग्वेज सीखने के बाद आपको पता है जर्मनी तो फ्री में पढ़ाता है, तो फिर मैं क्यों यूके में पैसे खर्च करूंगा, मैं एक लैंग्वेज सीख के जर्मनी ना चला जाऊं। आपका क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आई थिंक ये लोग सुनना भी चाहते हैं। ये एक मिथ चल रहा है मार्केट में कि जर्मन फ्री एजुकेशन करता है। टू द एक्सटेंट जर्मन फ्री एजुकेशन करता है, बट ये एक सिलेक्टेड सेट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए होती है। अगर आपका CGPA 7 से नीचे है, CGPA आपके परसेंटेज, अगर मैं इंडियन टर्म्स में बोलता हूँ कि अगर आपकी परसेंटेज 80% से नीचे है, देन जर्मनी की पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी आपको क्यों स्पॉन्सर करेगी। उनको एकेडमिकली सॉलिड स्टूडेंट्स चाहिए, या स्टूडेंट्स जो अपने एरिया में बहुत ही कॉम्पिटिटिव हैं, वेरी वेरी हाईली क्रेडेंशियल इनके बहुत स्ट्रॉन्ग है उस अपने इंडस्ट्री के लिए सेक्टर में। तो उन स्टूडेंट्स को इन्वाइट किया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट उनको फंड करती है फ्री एजुकेशन के लिए। बट स्टूडेंट्स जिनके 70% से नीचे 80% से नीचे आते हैं, उनके लिए जर्मनी इज नॉट दैट इजी, उनको अपने प्राइवेट फंडिंग करके ही पैसा खर्च करना पड़ेगा और जाना पड़ेगा। तो फिर तो यूके ज्यादा बेटर है, इंग्लिश तो है कम से कम। And of course, this is again a myth about the students कि UK is expensive. No, UK is not expensive. In most of the English-speaking countries, UK is one of the reasonably priced university or priced universities have it. UK can be affordable to any Indians अगर वो देख रहे हैं comparison to other Western countries. एक मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, तो उसके हिसाब से मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या यूके में वाइन मेकिंग भी सिखाई जाती है? कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो डेडिकेटेडली वाइन मेकिंग सिखाती है? मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा रिफाइन कर देता हूँ। इंडिया में ऐसे क्या कोर्सेज हैं या जो हम नहीं सीख सकते इंडिया में, वो आप यूके में सीख सकते हो। आप वाइन बोलिए, आप शू मेकिंग बोलिए, आप लाइफस्टाइल, आप कैरियर कोचिंग, स्पोर्ट्स कोचिंग, इंजीनियरिंग और किसी भी मिक्स मैच को, ह्यूमैनिटीज को साइंस के साथ मिक्स मैच कर सकते हो। ये सब यूके में किया जाता है। Awesome. कोई भी कोर्स आप पढ़ सकते हो यूके के अंदर। पुनीत जी, आपने यूके एजुकेशन के लिए हमको बहुत अच्छे इंसाइट्स दिए, और आई होप कि ये पॉडकास्ट इन्होंने यूके जाना है या जो 11-12 में ऑलरेडी हैं और अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं कि कौन सी कंट्री और क्यों, तो इंग्लिश स्पीकिंग अगर हैं तो मेरे ख्याल से यूके तो बेस्ट है, या कोई और कंट्री भी आप सजेस्ट करोगे? I think for English speaking countries, if you're looking here, UK is one of the best country. It's near to India. Almost like 9 hours, 8.5 hours की फ्लाइट होती है। पेरेंट्स कभी भी फ्लाई कर सकते हैं, स्टूडेंट कभी भी आ सकते हैं वापस। ऐसा नहीं है कि उनको 20-20, 24 घंटे, 30 घंटे की फ्लाइट्स को फ्लाई करना पड़ता है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो या USA हो। आई थिंक UK इज वेरी वार्म, वेरी वेलकमिंग। द UK, in fact, UK and Indian government have signed and recently FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिसमें कि UK के काफ़ी प्रोडक्ट्स यहाँ इंडिया में आने वाले हैं और इंडिया के काफ़ी प्रोडक्ट्स UK जाने वाले हैं। तो इसमें जॉब सिनेरियो, जॉब क्रिएशन बहुत होने वाला है। पीपल मूवमेंट, लिविंग ब्रिज जिसको हम बोलते हैं, यूके गवर्नमेंट बोल रही है, इंडिया गवर्नमेंट बोल रही है, लिविंग ब्रिजेस, जिसमें लोगों का आना जाना, लोगों के कनेक्शंस, कल्चर को शेयर किया जा रहा है। तो आई थिंक बहुत फ्यूचर में बहुत कुछ आने वाला है यूके और इंडिया के बीच में। लास्ट क्वेश्चन सर, ये कि जो आजकल करंट सिनेरियो चल रहा है यूएस में, जो ट्रम्प साहब ने गदर मचाया हुआ है, उसके लिए मतलब क्या आप सजेस्ट करते हो, क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को? यूएस छोड़ के यूके शिफ्ट होना चाहिए, या मतलब आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? I think as a career counselor, for career, you going for a study abroad, career
is not like important in the sense कि आपको किसी कंट्री में जाना और वहीं सेटल होना है. That's a different mindset. But ये mindset काफी इंडियन स्टूडेंट्स में चेंज हो रहा है. They really want to have a quality education, have a work on experience, and then come back to India and start their own businesses or join the big companies, MNCs here. तो इंडिया में भी जॉब अपॉर्चुनिटीज ऐसे फ्यूचर करियर्स आ रहे हैं जो स्टूडेंट्स को देखने चाहिए. बट हाँ, मैं जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है वर्सेस अमेरिका वर्सेस द एंटायर वर्ल्ड, somehow I'm kind of see कि ये होने वाला है और हो रहा है, क्योंकि we have exploited these countries regulations, visa regulations to the very very high extent. अब जो अमेरिका कर रहा है वो अपने बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है, कंट्रोल करने के लिए कर रहा है. मैं इंडियन स्टूडेंट्स को बोलना चाहता हूं, अगर आप एक कैलिबर स्टूडेंट हैं, आपके एकेडमिक्स भी बहुत सॉलिड हैं, आप अपने स्किल्स में बहुत ही अपग्रेडेड हो चुके हैं, देन यू डू नॉट नीड टू वरीड अबाउट इट. अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप लो परसेंटेज वाले स्टूडेंट हैं, जुगाड़ करके आप अमेरिका पहुंच सकते हैं, वो अब ड्रीम हट जाएगा. सिर्फ अमेरिका उनके लिए वेलकमिंग कर रहा है जो टेक्निकली साउंड है अपने फील्ड के अंदर. सिमिलरली स्टूडेंट्स जो यूके जा रहे हैं, हम उनको स्टार्टिंग से बोल रहे हैं, अगर आप टेक्निकली साउंड हो, आपका पैशन है उस कोर्स को करने के लिए, तभी आप जाइए. अगर आप सेटलमेंट के लिए हिसाब से जा रहे हैं कि यूके हम सेटल हो जाएंगे विदाउट एजुकेशन, तो ये पॉसिबल नहीं है. एजुकेशन इज ओनली नॉट जस्ट अ वे टू इमिग्रेंट टू बिकम माइग्रेंट टू दैट कंट्री. एजुकेशन आपको एम्पावर कर रही है अपने आप को ठीक करने के लिए, हमारी कंट्री को ठीक करने के लिए. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप यूके जाइए, यूएसए जाइए, किसी भी कंट्री में जाइए, बट जाने से पहले एक बार सोच लीजिए कि अगर आपको वापस आना है तो इंडिया में आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी. इस सोच के साथ ही आप स्टडी अब्रॉड करने जाइएगा. थैंक यू वेरी मच पुनीत जी फॉर दिस इंसाइटफुल सेशन. थैंक यू. तो दोस्तों, अगर आप भी यूके जाके पढ़ने का प्लान कर रहे हो तो आपको पता है कि सही पर्सन कौन है कांटेक्ट करने के लिए. मिस्टर पुनीत सोइन फ्रॉम scholarshipcard.com. इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और इनकी वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा. थैंक यू.